2020 में कोविड में लोग परेशान थे और उस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट नंबर 00, एक सीजीएचएस लिमिटेड द्वारिका, दिल्ली में पत्नी के नाम से फ्लैट खरीदा। दिलीप जायसवाल की मदद से मंगल पांडे ने फ्लैट खरीदा। 86 लाख में खरीदा गया। फ्लैट मंगल पांडे के पिता अवधेश पांडे ने 30 लाख अपनी बहू उर्मिला पांडे को भेजा। फ्लैट खरीदने के लिए 6 अगस्त 19 को दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख मंगल पांडे के पिता को भेजा। मंगल पांडे के पिता ने यह पैसा अपनी बहू के अकाउंट में भेजा। 2020 के मंगल पांडे के एफिडेविट में कोई घोषणा नहीं है कि उन्होंने लोन लिया है। डॉक्टर वेंडर से पैसा तो लेते ही है। मंगल पांडे अब अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से भी घुस लेने लगे। मंत्री मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर है और दिलीप जायसवाल मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। पैसा लेते ही मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल के कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। फरवरी 2022 में स्वास्थ्य विभाग ने 200 करोड़ रुपए का 1250 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया गया। 466 एम्बुलेंस टाइप सी बिहार सरकार ने खरीदा 19,58,257। एक एम्बुलेंस की कीमत टाटा मोटर और फोर्स मोटर आधिकारिक रूप से एम्बुलेंस बनाती है। 22 अप्रैल 2025 को 28,47,580 रुपए की दर पर एक एम्बुलेंस खरीदे गए टाटा मोटर को टेक्निकल ग्राउंड पर टेंडर से हटा दिया गया। टेक्निकल ग्राउंड में कहा गया कि ड्राइवर केबिन में एसी नहीं होना चाहिए। अन्य राज्यों की तुलना में बेहद अधिक कीमत पर बिहार में एम्बुलेंस खरीदे गए फोर्स मोटर के एम्बुलेंस का मार्केट रेट 21 लाख है और बिहार सरकार एम्बुलेंस खरीद रही है 28 लाख रुपए में। मंगल पांडे के पीएस अभी बिहार में आयुष्मान कार्ड के हेड है। दिलीप जायसवाल के कॉलेज के जरिए सबसे ज्यादा उगाही आयुष्मान कार्ड के जरिए की गई स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, जो अब बिहार के मुख्य सचिव बनने वाले हैं, उनको बताना चाहिए कि आखिर इतनी महंगी दर पर एम्बुलेंस क्यों खरीदे गए। कि हरियाणा सरकार उस परिवार को, उस व्यक्ति को कब गिरफ्तार करेगी जिसने संतोष ऋषिदेव को बंधुआ मजदूर बनाकर 1.5 महीना तक अपने घर पर रखा था, जबरदस्ती उसका आंख कर दिया उस बच्चे का। वो इतना त्रासदी में लड़का है कि पुलिस बता रही है, वो ये भी नहीं बता पा रहा है कि किस गांव में उसको रखा गया था। उसको बस इतना ही याद है कि हमको पहाड़ियों के बीच किसी गांव में रखा गया था। तो मैं आज के जरिए भाजपा से खासकर गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध कर रहा हूँ, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, आप लोग बिहार में आकर वोट मांगते हैं, बिहार के किसी बच्चे को उनके साथ ऐसा विभत्स घटना हुआ है, कृपा करके इसका संज्ञान लीजिए और उस परिवार को, उस दोषी को तुरंत वहां पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इस बच्चे को सुटेबल कंपनसेशन पहले हरियाणा सरकार को देना चाहिए और बिहार सरकार में जो काम में तेल डाल कर बैठे हैं, इनको भी उस बच्चे को मदद करनी चाहिए। और आगे उस बच्चे से आपको मिलाऊंगा, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताऊंगा। वो लड़का खुद आपको बताएगा कि उसके साथ किस किस तरह की विभत्स घटना घटी है। अब आइए आज के मुद्दे पर। दिलीप जायसवाल जी मेरे भाई, हमने आपको कहा था कि ये कॉलेज कब्जा किए हुए हैं, 25 वर्ष से किए हुए हैं और बिहार के सभी अलग अलग दलों के नेताओं को पैसे के दम पर, कॉलेज में एडमिशन के दम पर और कई तरह का प्रलोभन के दम पर अपना सत्ता बनाए हुए हैं। उनके द्वारा उन पर जो इल्जाम है, राजेश शाह के मर्डर का वो घटना भी आपको विस्तृत बताई गई है, उस पर भी ना उन्होंने कोई जवाब दिया, ना कोई कार्रवाई हुई। भाजपा वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब आ जाइए हमारे मंगल कार वाले मंगल पांडे जी का। मंगल पांडे जी को क्यों कह रहे हैं? मंगल पांडे जी और दिलीप जायसवाल दोनों एक दूसरे के भारी मित्र हैं। मित्र कैसे हैं? आप बताइए, 20 में कोविड हुआ, कोविड में जब आप मारे फिर रहे थे
यहाँ के लोगों को दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को दवा डॉक्टर अस्पताल का इलाज नहीं हुआ। उस समय के स्वास्थ्य मंत्री उस समय दिल्ली में फ्लैट खरीद रहे थे। फ्लैट किसने और खरीद कैसे रहे थे? दिलीप जायसवाल जी के मदद से। तो फ्लैट का नंबर और नाम नोट कर लीजिए। द्वारका में फ्लैट नंबर 001 CGHS लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11 सेक्टर 6 द्वारका न्यू दिल्ली में भाई साहब ने अपनी पत्नी के नाम से, उर्मिला पांडे जी के नाम से इन्होंने 86 लाख रुपया पेपर पर है, 86 लाख रुपए में इन्होंने फ्लैट खरीदा। तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई भी फ्लैट खरीद सकता है। अब बड़ी बात क्या है ये समझिए। इन्होंने जो फ्लैट खरीदा, इसका पैसा कहां से आया? इसका पैसा पहले तो ये जब फ्लैट का रजिस्ट्रेशन हुआ तो फ्लैट के विटनेस है हम लोग के माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। और वहां पर अब ये देखिए चलाते हैं अवैध मेडिकल कॉलेज। और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री ने मंगल पांडे जी जब फ्लैट खरीदते हैं तो उसके विटनेस है दिलीप जायसवाल फोटो के साथ अभी आपको ये डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। अब आप कहिएगा भैया दोस्त मित्र हैं, एक गरीब साथ एक गरीब पार्टी में है, फिटनेस है, तो इसमें क्या गलत हो गया? कोई गलत नहीं है। आप ये समझिए कि 86 लाख रुपया आया कहां से? 86 लाख रुपया उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा 30 लाख रुपया आया है। मंगल पांडे जी के पिताजी का नाम है अवधेश पांडे। अवधेश पांडे जी ने ये पैसा भेजा अपने बहू को उर्मिला पांडे जी को। अब हम लोगों ने सोचा भाई अवधेश पांडे जी के पास इतना पैसा कहां से आया? अब आप देख लीजिए, अब इनको समझ में आएगा कि किससे ये मूल्य 6 तारीख को 6/9/2019 को 6/8/2019 को ये दिलीप जायसवाल का अकाउंट नंबर है। आरटीजीएस से दिलीप जायसवाल ने 25 लाख रुपया अपने अकाउंट से, ध्यान दीजिए रिलेशन नहीं है, ये बैंक का डॉक्यूमेंट है। आरटीजीएस नंबर नोट कर लीजिए। दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं। और अवधेश पांडे जी ने उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिया उर्मिला पांडे जी को, जो मंगल पांडे जी की पत्नी है। और ये पैसा वहां से इन लोगों ने दिया फ्लैट खरीदने के लिए 86 लाख रुपया अलग अलग लोगों से लेकर। अब आप कहिएगा भैया अभी भी मंगल पांडे ये कह सकते हैं कि हमको फ्लैट खरीदना था, हमने दिलीप जायसवाल से उधार लिया। दोस्त मित्र हैं, साथ में राजनीति करते हैं। तो 2020 का मंगल पांडे का अब आप निकाल लीजिए एफिडेविट। जब चुनाव लड़े तो उसका एफिडेविट निकाल लीजिए। उसमें एक कॉलम है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन, अगर आपने दोस्त मित्र परिवार किसी से लिया है तो घोषित करना पड़ता है। तो 2020 के मंगल पांडे के एफिडेविट में ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी से 25 लाख रुपया अपने पत्नी के नाम पर लोन लिया है। तो मेरा दिलीप जायसवाल जी से पहला सवाल है कि अरे भाई, आपके सरकार में, आपके पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है, अपने में भी घूस ले। मंगल पांडे के लिए हमने कहा कि आदमी कॉन्टिनेंटल में भी पैसा लेते हैं, तो लोगों ने कहा आदमी को पैसा प्रूफ है, अनुमान लगाइए। बहुत लोग से पैसा ले रहे हैं एक बात है, वेंडर से पैसा ले रहा है एक बात है। अरे अपने धर्म के नेता को भी नहीं छोड़ रहे, अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से पैसा लिए हैं, हेल्थ मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए। और बाजाबता हिम्मत देखिए, बैंक से लिया। आरटीजीएस का डिटेल है, आप डेट नोट कर लीजिए, 6/8/2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल जी के अकाउंट से 25 लाख रुपया
मंगल पांडे जी के पिताजी अवधेश पांडे जी को दिया गया, जिस अकाउंट से 10 दिन के बाद पैसा उर्मिला पांडे जी के अकाउंट में गया और उर्मिला पांडे जी ने उसी अकाउंट के पैसे से आगे जो पेमेंट किया है अपने फ्लैट को खरीदने के लिए, वो सारा डिटेल भी यहाँ पर आपको उपलब्ध है। कोई चेक ट्रांजेक्शन है पंजाब नेशनल बैंक के चेक ट्रांजेक्शन में, इसमें 86 लाख रुपया गया। तो ये हम लोग उल्टा हम लोगों ने देखा, ये 86 लाख रुपया आया कहां से? तो उर्मिला पांडे जी के पास पैसा आया अवधेश पांडे जी के पास से, जो मंगल पांडे जी के पिताजी हैं, और मंगल पांडे जी के पिताजी के पास पैसा कहां से आया? वो पैसा आया दिलीप जायसवाल से। तो अब आप देख लीजिए कि दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे कितने डिग्री क्या है। इतना ही जेडी वाले 2-3 बरस हाथ पांव मारे कि प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ निकाले, तो 2-3 बरस बेचारे खोज खाद के निकाले कि इसका पिताजी का सरनेम है पांडे, इसके अलावा कुछ निकला नहीं। हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिला तो कहा कि इनके पिताजी का सरनेम है पांडे, पंडित जी हैं, ऐसा उसका इल्जाम है। उसी तरह भाजपा वाला कहा हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग प्रशांत किशोर को इनका चक्का चिट्ठा खोल देंगे। तो कल क्या बताया, एक केस में तो 2018 में जब मुझे जदयू मैंने छोड़ा था, तो मुझ पर दबाव बनाने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी ने एक फर्जी यहाँ केस कराया था। केस क्या है ये सुनिए, चोरी का नहीं, डकैती ठेकेदारी का नहीं, केस ये है कि हम बात बिहार की एक जो फेसबुक पेज चलाते हैं, ये हमारा आइडिया नहीं है, किसी दूसरे का, किसी दूसरे लड़के ने पहले इसको सोचा था। अब देखिए ये लोग कहते हैं कि हम बिजनेसमैन हैं, हमारा अगर इन्हीं की बात माने हमारा बिजनेस क्या था, नारा लिखना भी हमारा बिजनेस का हिस्सा था। तो देश भर का नारा लिख रहे हैं हम, और हमारा बात बिहार की लिखने के लिए हम दूसरे का चोरी करके लाए। ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट गया, वहां पर भी जजमेंट रिजर्व है, क्वेश होने के लिए कोई इसमें केस नहीं बनता है। केस चोरी का नहीं है, धोखाधड़ी का नहीं है, केस ये है कि जो प्रशांत किशोर बात बिहार की का पेज फेसबुक पेज चला रहे हैं, ये प्रशांत किशोर से पहले किसी दूसरे लड़के ने सोचा था, ऐसा उस लड़के का दावा है। तो भैया अभी डीडी न्यूज भी चला रहा है बात बिहार की, वो भी यही सलाह। तो डीडी न्यूज पर भी दूसरा वो केस कर दो भाई, वो लोग भी हमारे चोरी किया है। बात बिहार की जन सुराज का प्रशांत किशोर का 2018 से चलने वाला पेज है, जिस पर 21 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। हर दिन कम से कम 5 करोड़ लोग उस पेज पर वीडियो, ऑडियो और जन सुराज का देखते हैं कार्यक्रम, और ये कह रहा है कि ये हम चोरी करके लाए। और अंतिम बात कि भाई सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपका, अगर हमने ऐसा कोई गलत काम किया है तो जैसे दिलीप जायसवाल हम पर फर्जी केस करने का कोशिश किए, जैसे आपके कार्यकर्ताओं ने हमारे खिलाफ केस किया, जैसे बिहार सरकार ने केस किया है, तुम भी केस कर दो, पुलिस को भेज दो, हमको पकड़ लो, कोई रोक तो रहा नहीं है। अरे भाई हम गलती की, हमको पकड़ लीजिए, दिक्कत क्या है? तो ये मामला अब आपके सामने रख दिए, इसके बाद इनको जवाब देने दीजिए। दिलीप जायसवाल की तरह ये भी कहेंगे यही बात कि भैया ऊपर वाला है, भगवान है। भगवान अगर आपके लिए है तो भगवान हमारे लिए भी है। भगवान अगर आपके हमारे लिए है तो उन गरीब लोगों के लिए भी है जिसका हक मार रहे हो, जिन लोगों को लूट रहे हो उनका भी है। और दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के साथ साथ जो अभी मुख्य सचिव डिजिग्नेट हैं, प्रत्यय अमृत जी को क्लियर करना चाहिए कि उनके स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहते हुए ये एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, क्यों 12 लाख 13 लाख का एम्बुलेंस आपने 19 लाख में पहले खरीदा, फिर उसी एम्बुलेंस को 27 लाख में खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, क्यों टाटा मोटर को आपने डिस्क्वालीफाई किया, क्यों फोर्स मोटर को के ही सप्लायर को दिया गया है, इस पर प्रत्येक अमृत जी को भी बोलना चाहिए। इसलिए कि अभी आपको यहाँ मुख्य सचिव बनना है, 2 साल बिहार की जनता का आप पर भरोसा है, आप सबसे बड़े यहाँ के पदाधिकारी होंगे, तो आपको बताना चाहिए कि इसकी सच्चाई क्या है। शायद हम लोग को समझने में कुछ गलती हो रही है, तो प्रेस करके पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कल हम कहीं पढ़ रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, हिंदू कॉलेज में पढ़े हैं, पढ़ने में बहुत मेधावी रहे होंगे तभी IAS है।
तो भैया हम लोग को अगर पढ़ने समझने में कुछ कमी है, दिक्कत आ रही है, तो प्रत्येक एम्बुलेंस प्रेस करके बता दे कि उसी एम्बुलेंस को जो अभी 2 साल पहले आपने 19.5 लाख में खरीदा था, उसको अभी 27-28 लाख में क्यों खरीदा है। जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट का सारे वायलेशन किए हैं, फिर उसी एजेंसी को काहे दे रहे हो। स्वास्थ्य मंत्री तो है ही, लेकिन अधिकारियों को भी ध्यान रखना है। साइन भैया फाइल पर आप ही कर रहे हो, मंत्री नहीं कर रहा। तो अगर आप पकड़े, पशुपालन घोटाला में लोग पकड़े गए तो नेता तो पकड़े ही गए, अधिकारी भी नापे गए। और बिहार में जो एक धारणा बन गई है कि लालू जी चोर है, भाई ठीक है लालू जी चोर है, नहीं है, उसका आपने इल्जाम लगाया, कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, जांच हुआ तो उनको सजा होने की हो गई। लेकिन जैसा मैंने अभी पिछले अपने साक्षात्कार में कहा था कहीं, ये भाजपा वाले ये राजद से भी ज्यादा चोरी कर रहे हैं। ये लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं, अपने आप को चाल चरित्र चेहरा वाला बताकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये वो भाजपा नहीं है जो गोविंदाचार्य जी ने बनाया, ये वो भाजपा नहीं है जो कैलाशपति मिश्र जी की भाजपा थी। ये ठगों की, बदमाशों की, भ्रष्ट नेताओं की भाजपा है। और हम लोग इसको जनता के सामने ला रहे हैं। अब नेक्स्ट किस पर जारी होगा वो भी आपको बता देंगे। अब आपका कोई सवाल है तो कर लीजिए। से आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस कॉलेज के लिए, इस मिट्टी के प्रति जो आपकी जवाबदेही है, सबसे बढ़कर प्रोफेसर से भी ज्यादा बिहार के लोगों के प्रति जो आपकी सोच है, जो आपकी जवाबदेही है, उस कर्तव्य बोध जो लेकर आप यहाँ आए हैं, उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि जब दिलीप जायसवाल जी पर की श्रद्धांजलि हुआ तो लोगों ने मुझे बताया कि लगता है कि प्रशांत किशोर को दिलीप जायसवाल ने मैनेज कर लिया। कुछ मीडिया साथियों ने ये भी बताया कि सम्राट चौधरी जी और हमको भाई बता रहे हैं, कुछ नेता का हमको पढ़ा लिखा ज्ञानी बता रहे हैं, कोई हमको महान बता रहा है। तो भैया सबका धन्यवाद है, हमारे लिए आपने अच्छे शब्द कहे, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मीडिया के सामने ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं भाई भतीजावाद नहीं करता हूँ, जाति धर्म में मेरा कोई यकीन नहीं है। और चाहे आप हमारे जाति के हैं या हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, अगर आपने गलती किया है तो आपको छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा। उसी के कड़ी में आज हम आपसे मुखातिब हैं। और आज हम लोग जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करेंगे। दिलीप जायसवाल से शुरू खत्म हुआ था तो दिलीप जायसवाल से ही शुरू करेंगे, नहीं तो लोग कहेगा ना दिलीप जायसवाल से समझौता हो गया। तो इतना आप समझ लीजिए, आपके जरिए बिहार की जनता को भी बता रहे हैं, बिहार में अभी किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि प्रशांत किशोर का ईमान खरीद सके। दिलीप जायसवाल तो बहुत छोटी चिड़िया, इतना भी ताकत नहीं कि हमारा ईमान खरीद सके। तो ये कितने भ्रष्ट लोग हैं अभी इसकी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका 2 मिनट समय लेना चाहता हूँ। बिहार की एक त्रासदी, बिहार के बच्चे के साथ त्रासदी हुई है और ये समय इसलिए ले रहे हैं कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं सीतामढ़ी में। आपको बता दूं कि अभी आपने कल खबर पढ़ी होगी, संतोष ऋषि देव करके किशनगंज के खुरखुरिया गांव का एक लड़का है 16-17 साल का, संतोष ऋषि देव, वो हरियाणा में जो खबर कल इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, करीब 2 महीना तक उसको बदुआ मजदूर बनाकर लोगों ने वहां रखा था। उसका आंख कट गया, आंख में इंफेक्शन होने की वजह से उसका आंख इम्प्यूट करना पड़ा है। इसकी जानकारी आपको अभी देनी जरूरी है। क्यों हम लोग पलायन की इतनी बात करते हैं, जरा आप दर्द समझिए। ये लड़का 3 अपने साथियों के साथ यहाँ से गया हरियाणा दिल्ली, 1 महीने में उनका पैसा खत्म हो गया। रेलवे स्टेशन पर वो लोग वापस आ रहे थे, हरियाणा के किसी व्यक्ति ने उस लड़के को झांसा दिया कि आकर हमारा गाय बैल का काम करोगे तो तुमको 10,000 रुपया महीना देंगे। डेस्परेट की स्थिति में ये लड़का उस व्यक्ति के साथ हरियाणा के उस गांव में चला गया जहां पर ये व्यक्ति उसको ले गया और 1.5 महीना तक
बिना किसी 1 रुपया दिए हुए उसको सिर्फ जीने भर खाना दिया गया है। उस लड़के को उससे बदला मजदूरी कराई गई है और चारा गाय का चारा काटते समय उस लड़के का मशीन में हाथ चला गया, जिससे उसकी उंगलियां कट गई। उसका इलाज करने के बजाय, कराने के बजाय, मदद करने के बजाय उसको गंदे कपड़े से उसके हाथ को बांध के वैसे ही खून गिरते हुए उसको गाड़ी में बैठाकर बेहोशी के हालत में उस व्यक्ति ने, उस परिवार ने किसी पहाड़ी के नीचे हरियाणा में छोड़ दिया। ये भला हो वहां पर 2 शिक्षकों का, जिन्होंने उस बच्चे को देखा और उसको ले जाकर पुलिस के हवाले किया। आज वो लड़का पीजीआई अम्बाला में भर्ती है, उसका हाथ काटना पड़ा है। तो मेरा पहला सवाल अमित शाह जी से है, क्या आ रहे हैं बिहार में, बिहार के लोगों को बड़ी बड़ी बात कहोगे। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जिसकी वजह से हरियाणा में जहां पर बिहार के बच्चे के साथ जैसा कुकृत्य किया गया है उसका हाथ कर गया। आज वही पुराना काम से सीता माता की धरती से जरा बताइए कि जिस परिवार ने बिहार के बच्चे को 2 महीना तक बदुआ मजदूर बनाया, उसका हाथ कर दिया है। वो गरीब निचले समाज का लड़का है, उसको अभी तक सिर्फ 5,000 रुपया कॉम्पनसेशन दिया। कल रात में हमारे लोग उनके घर गए थे, उनकी मां रो रही थी कि सिर्फ हमको 5,000 रुपया मिला है। उसका लड़के का पिताजी और भाई, उनके पास ट्रेन से अम्बाला जाने का पैसा भी नहीं था। और बताइए ये स्थिति में लोग जी रहे हैं और यहाँ का अफसर, यहाँ के नेता लाखों करोड़ों रुपया का घोटाला कर रहा है। यहाँ का एक गरीब समाज का लड़का 10,000 रुपया के लिए बंधुआ मजदूर बन गया, उसका हाथ काट दिया गया, उस पर कोई संज्ञान नहीं है। और यहाँ नेता बैठ के प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया, उसमें मामले में बैठ के लूट मचाया।